हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग अध्याय 14 विज्ञान का क्लास 7 पौधों में संवहन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो अध्याय है काफी छोटा अध्याय है और इसका मैंने नोट के माध्यम से पूरे अध्याय को मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो जो संवहन होता है वह क्या है, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। आपने पौधों को पानी डाला होगा, किसी को पानी डालते देखा होगा। ठीक है, तो बच्चों पौधों को हम पानी डालते हैं और पौधे बड़े होते हैं। तो पौधों में जब हम पानी डालते हैं तो जड़ जो है उस पानी का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है, पानी को अवशोषण करके पौधों के अन्य भाग में वह पानी पहुंचता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। मतलब उस द्रव का एक जगह से दूसरी जगह जाना, पानी का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना क्या है बच्चों, पौधों में संवहन। वही हमें पढ़ना है कि किस तरह से पानी का अवशोषण पौधों जड़ के द्वारा किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप को मैं नोट के माध्यम से समझाती हूँ। तो इस क्रियाकलाप में सबसे पहले क्या करना, हमें 2 ग्लास लेना है। ठीक है, हमें 2 ग्लास लेना है और दोनों ग्लास में क्या करना, हमें पानी लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 छोटे छोटे पौधे लेंगे। एक पौधा को हम ग्लास के भरे पानी में डाल देंगे, जैसा हमने जड़ के साथ उखाड़ा है वैसा उसको डाल देंगे। दूसरे ग्लास में जो पौधा लेंगे बच्चों, उसका क्या करेंगे, हम जड़ जो है वो कट कर देंगे, काट कर हटा देंगे। तो देखिए इस पौधे का जड़ जो है हमने काट कर हटा दिया और तब इसको पानी में डाला और इसका जड़ हमने सहित पानी में डाला। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये पौधा हरा भरा खिला हुआ है। कुछ देर के बाद या एक दिन के बाद अब देखेंगे, इसका अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि यह पौधा जो जड़ के साथ है वह हरा भरा है और ठीक है, लेकिन दूसरा पौधा जो है वह धीरे धीरे खराब होने की स्थिति में आ गया है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जड़ ही जो है वह पानी का जो है अवशोषण करते हैं। ठीक है, अब तो जो पौधे होते हैं वह मिट्टी में उगाए जाते हैं, मिट्टी में उगते हैं, तो मिट्टी में हम पानी डालते हैं। ठीक है, पानी तो हम मिट्टी में डालते हैं क्योंकि पौधे मिट्टी में होते हैं। तो मिट्टी में जो पानी होता है वह पानी जो है वो जड़ जो है उसका अवशोषण करते हैं और पौधे के दूसरे भागों में उसे पहुंचाते हैं। इसमें जड़ नहीं है, इसलिए ये पौधा जो है पानी का अवशोषण नहीं कर पा रहा है और ये पौधा जो है वो खराब हो जाता है। तो ये हमें इससे साफ पता चलता है क्रियाकलाप से कि पौधों में जो जड़ होते हैं वो पानी को अवशोषण करके दूसरे भागों में पौधों के पहुंचाते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे ये पौधा है, इसमें पत्तियां हैं, फूल हैं, डाढ़ है, स्टेम है, यह जड़ है। जड़ में आप देखेंगे बच्चों, जड़ में जो है क्या होता है, पतली पतली धागे जैसी संरचना होती है। यह जो आपको दिख रहा है ये धागे जैसी क्या होती है बच्चों, संरचना होती है, धागे जैसे इसमें बने होते हैं। ठीक है, तो धागे जैसी संरचना जो जड़ में होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, मूल रोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मूल रोम। तो जड़ों में धागे जैसी संरचना को मूल रोम कहते हैं और यही मूल रोम जो होते हैं बच्चों वो मृदा में अवस्थित, मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी में जो पानी होता है उसका यह अवशोषण करते हैं। कौन, यह जो मूल रोम होते हैं यही पानी का जो है वह अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों यह दूसरा क्रियाकलाप है। दूसरे क्रियाकलाप में हमें क्या करना है, ग्लास लेना है, ग्लास में हमें पानी लेना है, पानी में हमें कुछ लाल रंग की बूंदे डाल के पानी को रंगीन बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं पानी का रंग क्या हो गया, लाल हो गया। फिर हमें क्या करना है, इसमें एक पौधा डालना है। पौधा डालते समय हमें कोशिश करना है कि जो हम पौधा उखाड़ेंगे उस पौधे में मिट्टी कम से कम लगी हो और उस मिट्टी को हम अच्छे से धो के तब इस पौधे को हम इसमें डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं धागे जैसी संरचना मूल रोम आपको जड़ में दिखाई दे रही है। पौधा डालने के बाद हम उसको 1 या 2 दिन के बाद, इसका कुछ घंटों के बाद या 1 दिन के बाद हम इसका क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। तो अवलोकन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हम अध्याय में दिया गया है क्रियाकलाप, हमें क्या करना है, यह जो तना है, तने को क्या करना है, हमें ब्लेड से काटना है। क्या करना है, ब्लेड से काटना है।
ब्लेड लेकर आपको तने को लंबाई में काटना है और इस तरह से चौड़ाई में भी काटना है। ठीक है, लंबाई में काटेंगे तो ब्लेड को इस तरह से तने का पहले हम हिस्सा निकाल लेंगे। हम इतना तने का हिस्सा निकाल के उसको पहले ऐसी लंबाई में काटेंगे और एक बार ऐसे चौड़ाई में काटेंगे। ठीक है, तो जब हम उसको चौड़ाई में काटते हैं तो उसको हम अनुप्रस्थ कहते हैं, और जब हम उसको लंबाई में काटते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों शब्द किताब में दिया गया है। इसकी जस्ट मीनिंग समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई लिखा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमको चौड़ाई और लंबाई में काटना है और फिर उसका अवलोकन करना है। जब आप तने को काटिएगा तो यह पाइएगा बच्चों कि इसमें आपको लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। किसमें? तने में। ठीक है, और आपको पत्तियों में भी हल्के धब्बे लाल रंग के दिखाई देंगे। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों? इस अवलोकन से यह पता चलता है कि पानी में जो ये घुला रंग है वह भी मूल रोम जो है जड़ के, उनका अवशोषण करके पौधों के अन्य भाग में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो मूल रोम हमने क्या सीखा यहाँ पे, समझा? यहाँ आप नोट के माध्यम से लिख भी सकते हैं। मूल रोम जल और जल में घुले खनिज पदार्थ का अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो जल में जो घुले हुए खनिज पदार्थ हैं उनका भी अवशोषण जो है ये जड़ के जो मूल रोम है वह करते हैं और उन्हें पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों अब हमें क्या पढ़ना है आगे कि ये जो मूल रोम है, ठीक है, जड़ों के जो मूल रोम है पानी का अवशोषण करते हैं, तो वह पानी पौधों के दूसरे भागों में किस तरह पहुंचता है। ठीक है, तो पौधों में क्या होता है बच्चों, पतली पतली पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, पतली पतली पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं और यह वाहिकाएं जो है संवहन उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है, और वाहिकाएं जो है किस तरह बनी रहती हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनती हैं यह वाहिकाएं। इन्हें क्या कहते हैं, संवहन उत्तक का ये निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जाइलम। ठीक है, हिंदी में जाइलम कहते हैं, इंग्लिश में भी इसे जाइलम ही पढ़ा जाता है, XYLEM। ठीक है, तो यह जो जाइलम होता है ये जड़, पौधों और पत्तियों में पतली पतली पाइप जैसी नालियों जैसी, पतली पतली पाइप जैसी नालियों जैसी क्या होता है बच्चों, बिल्कुल फैला हुआ होता है। ठीक है, तो इस जाइलम के द्वारा ही पानी, जब मूल रोम इसका अवशोषण करते हैं, पानी का अवशोषण करते हैं, तो जाइलम के द्वारा ही पानी जो है अन्य भाग में तने पत्तियों तक जाता है। ठीक है, किसके द्वारा जाता है, जाइलम। तो पौधों में जाइलम नामक संवहन उत्तक पाए जाते हैं जिनके द्वारा पानी जड़ों से जो है पौधों के अन्य भाग तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ हमने जाइलम के बारे में समझ लिया कि जाइलम के द्वारा पानी जो है वह पौधों के अन्य भाग तक पहुंचता है। अब पौधों को पानी और पानी में उपस्थित खनिज पदार्थ के अलावा भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन किस तरह से पौधों में बनता है और कैसे ये अन्य भाग तक पहुंचता है। तो बच्चों ये हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं, हरे पेड़ पौधे जो हैं, अपना भोजन का निर्माण वह स्वयं करते हैं सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, तो ये खुद अपना निर्माण करते हैं भोजन जो है वह हरी पत्तियों में बनता है। ठीक है, तो पौधे अपना भोजन जो है वो हरी पत्तियां जो होती हैं उनमें ही जो है भोजन का निर्माण होता है। तो पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है और यह भोजन, ठीक है, पौधों के दूसरे अंगों तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, तो पत्तियों में दूसरी तरह की वाहिकाएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। हिंदी में फ्लोएम और इंग्लिश में भी इसे फ्लोएम ही पढ़ा जाता है। तो पत्तियों में दूसरी तरह की वाहिकाएं होती हैं जिन्हें फ्लोएम कहा जाता है। और फ्लोएम, और जो पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, तो यह भोजन जो है वो फ्लोएम के द्वारा तने में और दूसरे अन्य अंगों, ठीक है, पौधों के अन्य भाग में यह जो है फ्लोएम के द्वारा भोजन जाता है। ठीक है, तो पौधों की पत्तियों में दूसरी तरह की वाहिकाएं होती हैं जिन्हें फ्लोएम कहते हैं और पौधे अपना भोजन जो है पत्तियों में बनाते हैं, हरी पत्तियों में, और यह पत्तियों में जो भोजन बनता है उसमें फ्लोएम नामक जो है संवहन उत्तक होता है जो खाना को, भोजन को पौधों के अन्य भाग में पहुंचाता है। ठीक है, तो पानी जो है वो जाइलम पहुंचाता है और पत्तियों में जो भोजन है वो फ्लोएम के द्वारा पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एज अ नोट के माध्यम से आप लिख लीजिए, यह भी आप नोट है, यह भी आपका नोट है।
पौधों के संवहन उत्तक, ठीक है। तो पौधों के दो संवहन उत्तक होते हैं, दो संवहन उत्तक होते हैं, कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है ब्रैकेट में लिखिए जल प्लस खनिज लवणों का संवहन, तो जल और जल में जो उपस्थित खनिज पदार्थ होते हैं, लवण होते हैं, उनका संवहन करता है। और फ्लोएम जो है वो भोजन का संवहन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भोजन को पहुंचाता है, कौन? फ्लोएम। और जाइलम जो है पानी और उनके उपस्थित जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हमारा दूसरा टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। ये सब देखिए छोटे छोटे, आप देखेंगे पत्तों को अगर ध्यान से, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। हिंदी में रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो पौधे जो पानी का अवशोषण करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा पानी जो है पौधे अपनी जो जैव क्रियाएं करते हैं उसमें वह पानी का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत कुछ पानी जो है क्या बच्चों, वो बच जाता है और उस पानी का पौधे प्रयोग नहीं कर पाते। तो क्या होता है, जो बचा हुआ पानी होता है वह वाष्प के रूप में पत्तियों में जो छिद्र होता है उनके द्वारा जल का उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। यानी पानी जो है इन छिद्रों के द्वारा निकल जाता है, कहाँ? बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वाष्प के रूप में जब जल का उत्सर्जन होता है पत्तियों से, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, उसके द्वारा पानी का बाहर निकलना वाष्प के रूप में उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो जो वाष्प के रूप में पानी निकलता है या जल का उत्सर्जन होता है, तो वह किन किन कारक पे से प्रभावित होता है? जैसे पहला कारक है सूर्य, ठीक है, दूसरा हवा, तीसरा आर्द्रता और चौथा तापमान, ठीक है। तो कैसे प्रभावित होता है ये हम इसको समझेंगे। पहला सूर्य, ठीक है। जब सूर्य की रोशनी यानी सूर्य के उपस्थिति में, सूर्य की जब रोशनी होती है, यानी आप कह सकते हैं दिन में, ठीक है, जब दिन होता है तो जो पत्तियों के रंध्र होते हैं वो खुले हुए होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? खुले हुए होते हैं, और खुले होने से वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। जब रोशनी नहीं होती है, यानी जब अंधेरा होता है, रात होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो क्या हो जाता है? दर जो है क्या कम हो जाता है, ठीक है। तो दिन में ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, रात में कम हो जाती है, क्योंकि रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। दूसरा है हवा, ठीक है। हवा अगर बहेगी, हवा जितनी ज्यादा बहेगी चलेगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतनी ही ज्यादा उसका दर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। हवा कम रहेगी तो इसका वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम होगा, हवा ज्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन का दर बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा है आर्द्रता। आर्द्रता का अर्थ होता है हवा में नमी, ठीक है। तो हवा में जब नमी होती है उसको आर्द्रता कहते हैं। तो हवा में जितनी ज्यादा नमी होगी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो आर्द्रता अगर बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाएगी? वो घट जाएगी, वो कम हो जाएगी। चौथा है तापमान, ठीक है। तो तापमान बढ़ता है, ठीक है, तापमान बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, तापमान घटता है तो वाष्पोत्सर्जन घटता है। तापमान बढ़ेगा तब यह जो पानी है वो वाष्प के रूप में ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तापमान घटेगा तो वाष्प के रूप में जल भी कम निकलेगा, ठीक है। तो ये है चारों कारक किस तरह से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। तो हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया। तो बच्चों यह टॉपिक, यह चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए 2 ग्लास में पौधे लिया गया, एक का जड़ नहीं कटा, एक का जड़ कटा है। इसको मैंने नोट के माध्यम से आपको समझा दिया। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लास में पानी को रंगीन बनाकर पौधे को डाला गया है, फिर उसे तने को क्या किया गया है? काटा गया है चौड़ाई में और लंबाई में, ठीक है। चौड़ाई में लंबाई में काटने के बाद से
जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया गया, जो मैंने आपको नोट के माध्यम से बताया। इसके बाद देखिए यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन जो हमने पढ़ा अभी, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है इसे बताया गया है मैंने नोट के माध्यम से। और यहाँ पे एक पौधा है, जो गमले में पौधा लगा हुआ है, और इस पौधे में क्या किया गया है, एक प्लास्टिक का कवर लगा दिया गया, ठीक है। और प्लास्टिक का कवर लगाने के बाद आप कुछ दिन के बाद देखेंगे या कुछ घंटों के बाद, तो आपको दिखेगा कि प्लास्टिक पे छोटे छोटे पानी की बूंदी दिखाई दे रही है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि पत्तियों के द्वारा, ठीक है, क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है और प्लास्टिक पे हल्का हल्का वो दिखाई देता है। तो यह एक क्रियाकलाप था, ठीक है, इसमें बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर है, गमले में लगे पौधे को अच्छी तरह सींच लें, 2-3 घंटे बाद अवलोकन करें। पॉलीथीन की थैली की भीतरी सतह पर तथा जल की कुछ बूंदे दिखाई देती हैं। तो जल की बूंदे प्लास्टिक में दिखाई देती हैं, पॉलीथीन में। इससे यह पता चलता है कि पत्तों के द्वारा जल का उत्सर्जन हुआ है, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन। और हमारे यहाँ लास्ट टॉपिक है जो मैंने नोट के माध्यम से आपको बताया है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैंने ये सभी चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग इसका अभ्यास क्वेश्चन आंसर करेंगे।